Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is going to be about your future spouse, your timing of marriage. Let's get started with the reading. हमेशा की तरह हमारे पास 3 पाइल्स है, 3 कार्ड्स है जिससे आपको अपनी पाइल सिलेक्ट करनी है. So pile number 1 is going to be the feast card. It says slow down and celebrate. So ये ऐसा दिखता है ये वाला कार्ड. This is pile 1, card 1. Then pile number 2 is going to be of raindrops. It says take a chance on them. तो ये वाला कार्ड है. Then we have the nostalgia pile number 3. Focus on the here and now. pile 3 है. कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है आराम से आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो. मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी पास से. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. यू विल चूज द राइट पाइल, यू विल चूज द करेक्ट कार्ड हेयर. डोंट वरी, हैव ट्रस्ट एंड फेथ ऑन योर सेल्फ. आप राइट कार्ड पिक कर लोगे और वो आपसे रेजोनेट करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the feast card here. It says slow down and celebrate yourself. Let's get started with your reading. तो सबसे पहले हम मेन टैरो से जो है इंफॉर्मेशन लेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में इंफॉर्मेशन. पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस. Okay, we have the Hierophant. They are well educated, they are well learned. एक तरह से उनके पास MBA या कोई हायर एजुकेशन मास्टर ज़रूर होगी, या फिर उन्होंने कोई चीज़ को मास्टर ज़रूर करा है, कोई सब्जेक्ट को मास्टर ज़रूर करा है. ये ज़रूरी नहीं कि वो कोई डिग्री उनके पास हो, बट यस, आप में से काफ़ी सारे जो जिनके स्पाउसेस होंगे वो उन्होंने मास्टर्स करी होगी या फिर PhD हायर एजुकेशन ली होगी, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन करी होगी. एंड अगर आप में से ऐसे, अगेन इफ़ यू गेट मैरिड टू अ पर्सन जिसके पास ये डिग्री नहीं है, बट आप उनको फर्स्ट डे पर ही ये देख जाओगे दैट दे आर इंटेलिजेंट, दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल, और वो स्किल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होगी, वो स्किल काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड होगी. तो दैट कैन बी सीन. दे विल बी वेल लर्नड इन सम सब्जेक्ट, वेल लर्नड, वेल एजुकेटेड, और कोई स्किल उनकी बहुत अच्छे से पॉलिश होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से. एंड आई डू फील दैट दे आर द पीपल जो बहुत ज़्यादा हम्बल भी होंगे. वो शो ऑफ काइंड ऑफ लोग नहीं है. दे आर वेरी हम्बल पीपल. इतना वेल्थ और रेप्यूटेशन, सोसाइटी में स्टेटस, अगेन उसके बावजूद ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा हम्बल है. दैट कैन बी सीन विद द हायरोफेंट. सो देन वी हैव, आई ऑल्सो फील कि वो बहुत कल्चर्ड है, बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना संस्कारी. दैट उस तरह के पर्सन है, अपने रूट से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं और अगेन कल्चर्ड हैं. फिर वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स शोज दैट वो काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है. उनके अगर लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसके बावजूद अगर कोई छोटी सी अच्छी चीज़ होती है उनकी लाइफ में, तो उस चीज़ के बारे में बहुत खुश होते हैं. मतलब दे आर द पीपल, अगर लाइफ अच्छी नहीं भी चल रही, दे विल डू समथिंग, कोई एफर्ट वो करेंगे जिससे उनको खुशी मिले. ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ हर समय अच्छी रहे, राइट? पर जब भी उनको कोई मौका मिलता है अपने लिए कुछ काम करने का, अपने लिए कोई चीज़ करने का, अपने लिए टाइम निकालते हैं, तो उसमें कोई ऐसी शायद उनके पास हॉबी है जिससे वो बहुत खुश होते हैं. लाइक दे नो व्हाट मेक देम फील हैप्पी, जो कि बहुत बड़ी बात है आज की डेट में. बिकॉज कितने सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमें कौन सी चीज़ खुश करती है.
तो आपके स्पाउस जो है पाइल नंबर 1, उनको ये चीज़ पता है कि उनको कौन सी चीज़ खुश करती है, तो वो वाली चीज़ कर लेते हैं, एंड देन दे बिकम हैप्पी, दे फील गुड. तो दैट कैन बी सीन. उन्होंने अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने सिर ही उठाई हुई है. कोई मेरे साथ हो तो मैं खुश हूँ, कोई मेरे साथ हो तो मैं वहाँ पर जाऊँ, ऐसा नहीं. अगर उनके साथ कोई नहीं भी है, देन ऑल्सो दे विल गो टू दैट प्लेस एंड विल हैव फन, they will have some sort of hobby for sure. That can be seen. Maybe some sports activity or something. कोई hobby उनकी ज़रूर होगी जिससे वो बहुत खुश महसूस करते हैं. In fact, I feel उनको exercise भी बहुत अच्छा महसूस कराती है. And yes, science कहती है कि गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं. तो उनका मे बी उनको मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, बट जब वो करते हैं दे फील हैप्पी, दे फील एकदम से मूड लिफ्ट होना, दैट हैपन्स टू देम. Then we have the Empress card. Empress here shows that they are the people जो काफ़ी टेक केयर करते हैं दूसरे लोगों की. स्पेशली आपके लिए ये कार्ड है, आपके स्पाउस के लिए कार्ड है. जो आपका रिलेशनशिप है अपने स्पाउस के साथ, वो बहुत अच्छा होने वाला है. लाइक योर स्पाउस विल रियली टेक केयर ऑफ यू. और इनफैक्ट उनको जो है, लाइक इवन व्हेन यू मीट दिस पर्सन, ये पर्सन ही पे करेंगे आपके फूड के लिए. Like irrespective of gender, even if you're looking for a wife, then also your wife can say, आपकी वाइफ बनने से पहले भी, like she can say like I want to pay for you. तो they love to treat you. मतलब एक तरह से if you're looking for a husband, then your husband likes to treat you as his princess or as his queen. And especially food serve करना, अच्छा खाना खिलाना, वो जो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है या फिर जो उनका फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाना और वहाँ पर वो खाना खाना. आई डू फील कि आप या फिर आपके स्पाउस या फिर आप दोनों, यू गाइज आर बिग फूडीज. आई डोंट नो, लाइक आई फील दिस वे. आप दोनों ही बहुत बड़े फूडीज हो. अगर आपकी तबीयत ठीक भी नहीं है, एक आप या आपके स्पाउस की तबीयत ठीक भी नहीं है, और एक पर्सन ने जो एक रेस्टोरेंट बुक करा है, रिजर्वेशन है, तो आप उस रिजर्वेशन को कैंसिल नहीं करोगे. आप कहोगे कि मैं अपनी मेडिसिन ले लूँ और फिर हम बाहर जाके खाना ज़रूर खाएंगे. सो लाइक यू गाइज आर रियली बिग फूडीज. और आप दोनों ही, यू गाइज आर मेच्योर इनफ. लाइक यू मे just when you get married, you plan, you start to plan, like you start family planning. That can even happen. And again with the Empress card, I feel कि आप दोनों के अंदर वो forgiveness भी है. Like you forgive each other. अगर कोई गलती होती है, उस गलती को जो है पास्ट में ही रहने दोगे, उसको प्रेजेंट में या फ्यूचर में दोहराओगे नहीं, या फिर ये नहीं कहोगे कि 5 साल पहले 10 साल पहले तुमने यही करा था और तुम आज भी यही करो. लाइक यू गाइज मे नॉट डू दैट. एंड अगेन विद द एम्प्रेस कार्ड, आई फील के यू हैव अ बिग हार्ट और योर स्पाउस हैव दिस बिग हार्ट. एक वार्म हार्टेडनेस, वो एक कहते हैं ना, लाइक व्हेन यू मीट दिस पर्सन, आपको ऐसा फील होगा बहुत अपनापन. यस, ये करेक्ट टर्म है. बहुत अपनापन आपको इस पर्सन से फील होगा. और ये पर्सन भी आपसे काफ़ी ज़्यादा स्नेह प्यार रखने वाले टाइप पर्सन है. दैट कैन बी सीन. इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, पाइल नंबर 1 के स्पाउस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. सो वी हैव द सन कार्ड. अगेन सन कार्ड शोज जो आपके स्पाउस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा अगेन हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है. जब भी सनी डे होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है. सन उनको एक पॉजिटिविटी देता है. एंड यस, जब विंटर टाइम है या फिर जब बादल ज़्यादा है, क्लाउडी मौसम है, तब उनका थोड़ा सा मूड भी लो हो सकता है. बट व्हेन इट्स अ सनी डे, ही और शी फील्स रियली गुड. और जो आपके स्पाउस है उनके अगेन गुड हैबिट्स हैं. जैसे गुड हैबिट्स में क्या आता है कि चाहे जितना मर्जी आपको लेजीनेस हो, पर एटलीस्ट आप क्लेनलीनेस पर, सैनिटाइजेशन या क्या कहते हैं, एक साफ सुथरापन, क्लेनलीनेस अगेन, उसमें विश्वास करते हैं, गंदगी में रहना नहीं. तो लाइक योर स्पाउस इज अ पर्सन जो अपने आप को भी काफ़ी साफ सुथरा रखते हैं. नो मैटर हाउ लेजी दे आर दैट डे, दे विल टेक अ बाथ फॉर श्योर. और जो उनका कमरा है या जो उनकी रहने की जगह है उसको भी साफ सुथरा रखना, ये पर्सन ऐसे चाहते हैं रहना. अगेन यू कैन हैव साइन ऑफ लियो इन द 4th हाउस इन द नवामशा. तो नवामशा रिप्रेजेंट्स आवर सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ, लाइफ आफ्टर मैरिज. तो उसके अंदर जो 4th हाउस ऑफ होम है, 4th हाउस ऑफ रेजिडेंस है, उसके अंदर साइन ऑफ लियो हो सकता है. लियो इज रूल्ड बाय
सन, राइट? तो जो लियो साइन है बीइंग इन द 4th हाउस, ये शो करता है दैट योर स्पाउस एंड यू, आप दोनों एक पैलेस की तरह घर को रखोगे, बहुत साफ सुथरा और बहुत गोल्डन चीज़ें ज़्यादा हो या वार्म टोन्स ज़्यादा हो, गोल्डन एलिमेंट ज़्यादा हो, रॉयल चीज़ें ज़्यादा हो, सुवेनियर्स हो, और एक तरह से ब्रास की बहुत सारी चीज़ें हो, और एक मेजेस्टिक, एक पैलेस लाइक होम जो है आपका होगा। अगेन क्लीन, शाइनी, गोल्डन, वार्म कलर्स, एकदम टिप टॉप। समय के साथ चीज़ों को आप बदलते भी हो अपने घर पर, और विंटेज चीज़ें भी इनफैक्ट रखते हो, दैट इज ऑल्सो देयर, लाइक देयर इज दिस बैलेंस ऑफ विंटेज, रॉयल थिंग्स और साथ में मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी। इस तरह का आपका यहाँ पर घर भी नजर आ रहा है। इस तरह के आपके स्पाउस घर को बनाना चाहेंगे। आपके स्पाउस को म्यूजिक, राइटिंग, पोएट्री का शौक होगा। एंड अगेन आई सी अ चाइल्ड इन दिस सन कार्ड, सो आई डू फील कि आप फैमिली प्लानिंग, अगेन वही चीज़, यू मे स्टार्ट योर फैमिली वेरी सून आफ्टर मैरिज, दैट हैपन्स। आपके स्पाउस के घर में, या अगेन जो आपका घर होगा आफ्टर मैरिज, वहाँ पर कोई फिश एक्वेरियम भी आप लोग रखना पसंद करोगे। एंड देयर ऑल्सो इज लाइक योर स्पाउस विल ऑल्सो हैव मेनी बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकती है वो, या फिर वो अगेन कोई किसी सब्जेक्ट के बारे में भी हो सकती है, उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हो सकती है, बट उनके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, दैट कैन बी सीन। सो या नेक्स्ट अप यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन, we have anxiety card, so I do feel that your spouse, like, they deal with anxiety, they would have dealt with depression in their life, and इसी वजह से I feel उनको ये पता है कि उनको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, क्या चीज़ें उनको खुश करती है, क्या चीज़ें उन्हें नहीं खुश करती है, वो सब चीज़ें उनको पता है। लाइक दे आर द पीपल जिनको शायद थोड़ा OCD भी है, कि अगेन लाइक मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा वाला OCD, बट आई थिंक दैट उन्होंने डील करा है OCD से, जहाँ जैसे वो घर से, ऑफिस से या बाहर से वापस आए तो सैनिटाइज करना शुरू करा। सबसे पहले अपने हैंड्स को, अपने वॉलेट को, अपने बुक्स को, या जो भी चीज़ बाहर गई थी उसको सैनिटाइज करना। इवन बिफोर कोविड इट कुड हैव हैपेंड कि उनका ये नेचर हो। और बेड पर नहीं बैठना जब तक घर के कपड़ों में चेंज नहीं करा, और बाहर के कपड़े जो हैं वो साइड पर उतार के नहीं रखे। एक तरह से घर के कपड़ों में ही बैठना बेड पर, अदरवाइज साइड पर बैठ जाना। सो लाइक दे विल हैव सर्टेन OCD हेयर, और क्लेनलीनेस के रिगार्डिंग कुछ है यहाँ पर, दे कैन बी ऑब्सेस्ड अबाउट इट। पहले काफ़ी ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया, दैट कैन बी सीन। उन्होंने इस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल पाया है। एंड आई डू फील दैट दे कैन हैव उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इन देयर चार्ट, या फिर आपका जो 7th लॉर्ड है, या फिर जो धाराकार का है, द प्लांट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और योर वीनस और जुपिटर इज इन द नक्षत्र ऑफ उत्तरा फाल्गुनी, जो कि होता है हमारा लियो और वर्गो साइन में। And he or she can even have Uttara Bhadrapada dominating. Again, your Venus, your Jupiter, 7th Lord, Dharakarka can be in Uttara Bhadrapada, जो कि प्लेस जो होता है, जो कि साइन ऑफ पाइसिस में, साइन ऑफ पाइसिस में होता है। सो लाइक योर स्पाउस इज समवन जिसको ये OCD टाइप हो सकती है, स्पेशली उत्तर फाल्गुनी और उत्तर भाद्रपदा पर्सन को जो है ये OCD ज़्यादा होती है, स्पेशली अगेन उत्तर फाल्गुनी इन द वर्गो साइड, क्योंकि लियो साइड में भी होता है उत्तर फाल्गुनी, बट स्पेशली वर्गो साइड उत्तर फाल्गुनी को ये चीज़ होती है। अगेन वर्गो itself is the sign of calculations, it's the sign of being a perfectionist, again calculative, so spouse के अंदर ये चीज़ें होगी। अगेन आपका जो 7th लॉर्ड है, अगेन 7th हाउस में साइन ऑफ वर्गो या 7th हाउस में साइन ऑफ लियो, दैट कैन इवन हैपन इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर अगेन इन द D9 चार्ट, दैट कैन बी सीन हेयर। एंड इवन इन योर स्पाउसेस चार्ट उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपदा डोमिनेटिंग हो सकता है, माघा भी डोमिनेटिंग हो सकता है, पूर्व फाल्गुनी भी उनके चार्ट में डोमिनेटिंग हो सकता है। इनफैक्ट हास्ता, चित्रा, ये नक्षत्र में भी कोई प्लैनेट प्लेस्ड हो सकता है उनके चार्ट में। कोई नक्षत्र डोमिनेटिंग होने का मतलब ये होता है कि कोई प्लैनेट जो है इन नक्षत्र में प्लेस्ड हो, इन साइंस में प्लेस्ड हो। तो ये उनके चार्ट में भी साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ वर्गो जो है ये प्रोमिनेंट होंगे, इनमें प्रोमिनेंट प्लैनेट्स, प्रोमिनेंट ग्रहस बैठे होंगे, इन नक्षत्र में बैठे होंगे। इनफैक्ट पाइसिस कैन इवन बी
somehow prominent in their chart, उसमें भी कुछ planets वहाँ पर बैठे हों, that can happen. Even again Pisces sign जो आपके 7th house में भी हो सकता है. Pile number 1 again you can be a Virgo rising, Virgo ascendant person, या फिर आपका moon या sun Virgo sign में, तो 7th house में sign of Pisces हो जाएगा. So you can even have sign of Pisces in the 7th house. यहाँ पर कुछ और information about pile number 1 spouse. Okay, so we have the peace card here. Beautiful. They are the people जिनको पीस, जिनको शांति बहुत प्यारी है. कुछ लोग होते हैं ना जो ना जीने देते हैं और खुद ना जीते और ना दूसरों को जीने देते हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत गॉसिप करते हैं, बात करते हैं. लाइक योर स्पाउस इज नॉट वन ऑफ देम. योर स्पाउस इज अ पर्सन जो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूरी बना कर रखते हैं. वो अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहते हैं, वो किसी को ऐसे दुख नहीं देते हैं, वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं. और ये उनके लिए बिगेस्ट टर्न ऑफ भी है जब कोई पर्सन दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करे, जब कोई पर्सन दूसरे के बारे में गॉसिप करे, अपनी लाइफ पर फोकस ना करे. तो ये चीज़ें आपके स्पाउस के लिए लिटरली एक टर्न ऑफ है. दैट कैन बी सीन. They are not toxic people, thank God. Then we have the mischief card. वो थोड़े शरारती भी होंगे, शरारती in the sense like बड़ी शरारत नहीं, but they are gonna be a bit naughty. Like they can prank you. ये चीज़ हो सकती है. और they also make you feel happy. एक ह्यूमर ऐड करते हैं. They have a good sense of humor, वो भी चीज़ है. और जो आपके स्पाउस है उनको आपको प्रैंक करना बहुत पसंद है. उनको लाइक they like to make you laugh. That is something which we see. पर आपका मजाक उड़ा के नहीं, not that way, but एक हैप्पी महसूस कराना. लाइक योर स्पाउस डज दैट अ लॉट. बहुत मजाकिया किस्म के, बट आपके ऊपर मजाक नहीं, बट ऐसी लाइट जो हमारा हंसी मजाक है वो, like they will make you laugh. So that can be seen. When it comes to timing of marriage, तो and वो अपनी लाइन नहीं क्रॉस करते when they are having fun or when they are doing some deep conversations, और जब वो again आपको हंसाते हैं तो वो लाइन नहीं क्रॉस करते हैं, मर्यादा की लाइन. यहाँ पर आप अपने स्पाउस से कब मिलते हो, टाइमिंग ऑफ कब मिलते हो, या फिर आई शुड से टाइमिंग ऑफ मैरिज, कि आपकी मैरिज की टाइमिंग क्या है. पाइल नंबर 1 की, इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, पाइल नंबर 1 अगर एक मैरिजेबल एज पे एंड दे वांट टू रियली गेट मैरिड, आप सच में चाहते हो पाइल नंबर 1 मैरिज के लिए, तो आपकी मैरिज कब होती है स्पिरिट. सो वी हैव द किंग ऑफ कप्स. ओके, then in the end of the deck we have 4 of swords as well. बड़े क्विक कार्ड्स आए. इट कैन हैपन कि 4 months from now या फिर 4 weeks from now आप अपने स्पाउस से मिलो एंड विद इन दिस ईयर यू गेट मैरिड. जब भी आप ये वीडियो रीडिंग देख रहे हो, जैसे कि ये वीडियो रीडिंग 2023 में बन रही है, तो ये 2023 में मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं. जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, अगेन दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसी साल आपकी मैरिज होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं. स्पेशली अभी से 4 months बाद या 4 weeks बाद आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो. विद इन 12 months आपकी मैरिज होने के काफ़ी हाई चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी और कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है, हम ये कह सकते हैं क्विक है. Like swords literally represents days or weeks. Cups represents months. So like within I will say 12 months you can actually get married, and 4 weeks या 4 weeks या फिर 4 months from now you can meet your spouse. या फिर 4 days from now as well. That again can happen. Quickly ये चीज़ होगी. So this is the information for you, pile number 1. So yeah. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically और astrologically. Again जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है ना, वो यहाँ पर काफ़ी strongly नज़र आ रहा है. Again sign of Leo, sign of Virgo and sign of Pisces, ये 3 साइन है जो यहाँ बहुत dominating या बहुत prominent नज़र आ रहे हैं आपके चार्ट में भी और आपके स्पाउस के चार्ट में भी. तो अगेन ये जो साइंस हैं, इनमें प्लैनेट प्लेस्ड होगा इन द बर्थ चार्ट या इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट, ये होगा. एंड अगेन द नक्षत्र इज लाइक मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, उत्तरा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ रहा है. आपका अगेन सन मून राइजिंग आत्माकार का वीनस, जुपिटर,
या फिर 7th लॉर्ड धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच रिप्रेजेंट द स्पाउस, ये इन साइंस में होंगे. So yeah, that was it. Do like this video reading, and for more such readings, subscribe to this channel, and also write angel blessing in the comment section below. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this card because you got attracted to the raindrops card. You chose this pile because of this card. इस पर लिखा है take a chance on them. Let's get started with the reading. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन टैरो से देखेंगे, मेन टैरो से पूछेंगे आपके स्पाउस के बारे में कुछ, उनकी नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके बारे में कुछ जानते हैं. पाइल नंबर 2 के स्पाउस के नेचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, वो कैसे पर्सन है. पाइल नंबर 2 के स्पाउस. All right, so we have the 2 of cups. Oh my goodness, lot of love, lot of romance, understanding, and criticism. Nahi, good. Literally good. So again, it can happen. Pile number 2, many of you are like interested in the same gender. Many of you can be gays or lesbians. That can happen. And with the 2 of cups, again, you can even be bisexual. That can happen. I feel the spouse you're gonna get, like the person you will end up with, they will be extremely understanding. मतलब वो आपके मूड से, आपके चेहरे से आपको जान जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, या फिर कुछ तो हुआ है, समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज गुड, लाइक समथिंग गुड हैपेंड इन योर लाइफ. दे अंडरस्टैंड. और आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर ही चाहिए. पैशन भी यहाँ नज़र आ रहा है, बट देर इज़ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देर इज़ लॉट ऑफ केयर फॉर ईच अदर. और दोनों ही जो है एक दूसरे को वो टाइम, वो अगेन वो पैम्परिंग देते हैं. लाइक बोथ ऑफ यू पैम्पर ईच अदर, बोथ ऑफ यू आर देयर फॉर ईच अदर, और एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो. ये यहाँ चीज़ नज़र आ रही है. आई फील कि एक पर्सन बहुत रफ टफ होगा और दूसरा पर्सन वो थोड़े सेंसिटिव होंगे. एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होंगे और दूसरे पर्सन बहुत ज़्यादा फेमिनिन होंगे. सो इट्स गोना बी लाइक अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कमिंग टुगेदर. मतलब एक डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कमिंग टुगेदर. दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, पर अगर दोनों अलग है तो समहाउ लाइफ बैलेंस में नहीं होती है. बोथ ऑफ यू लाइक आर इन योर एलिमेंट. अगेन इफ यू आर लाइक योर स्पाउस, like either they can be extremely masculine or they can be extremely feminine, but एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हो और एक दूसरे की नीड्स को आप समझते हो और उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हो और करते भी हो फुलफिल. दैट कैन बी सीन. बट आई डू फील कि एक बहुत मैस्कुलिन है और एक बहुत फेमिनिन है. ये डिफरेंस ज़रूर होगा. एंड दैट्स वाई यू गाइज आर बैलेंसिंग ईच अदर आउट इन लाइफ. किसी चीज़ में आप अच्छे नहीं हो तो उस चीज़ में स्पाउस बहुत अच्छे होंगे. जिस चीज़ में आप अच्छे हो उस चीज़ में शायद स्पाउस अच्छे नहीं है. तो अगेन यू बैलेंस ईच अदर. देन वी हैव द एस ऑफ कॉइंस. एस ऑफ कॉइंस यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट स्पेशली आफ्टर मैरिज यू विल बिकम फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, यू विल बिकम फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट. बट द सेम टाइम जो स्पाउस का करियर है वो भी राइज करेगा. भाग्योदय दोनों का हो रहा है आफ्टर मैरिज. बट येस विद द एस ऑफ कॉइंस आफ्टर मैरिज आप कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, फिर स्पाउस कोई बिजनेस शुरू करे. दैट कैन हैपन और वो बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा. एट टाइम जैसे 7th लॉर्ड 9th हाउस में है तो ये भाग्योदय को शो करता है. या फिर 7th and 9th लॉर्ड आर इन लाइक दे आर इन परिवर्तन योगा. मतलब कि जो 7th लॉर्ड है वो 9th में और जो 9th लॉर्ड है वो 7th हाउस में, तो परिवर्तन योगा में भी यहाँ पर हो सकता है आपके चार्ट में, इन योर D1 चार्ट और इन योर D9 चार्ट या फिर इन योर D12 चार्ट. But yes, with the ace of coins, lot of wealth, lot of money is going to come after your marriage. ऐसा again हो सकता है 7th lord is in the धनिष्ठा नक्षत्र है, फिर 7th lord धन योगा फॉर्म कर रहा है आपके चार्ट में.
And again, Dhanishta is dhan giving nakshatra, naam mein dhan hai. And even 7th Lord in Uttara Bhadrapada can give a lot of wealth, because Uttara Bhadrapada is again a Lakshmi ruled nakshatra, and 7th Lord Revati nakshatra mein bhi ho sakta hai, because Revati is also kind of Lakshmi ruled nakshatra. So money will come definitely into the dwelling. ये यहाँ पर show रहा है. And अगर आपका career flourish नहीं हो रहा है, if you get married, yes, career यहाँ पर एकदम से bloom करेगा, क्योंकि आपके स्पाउस का लक और फॉर्चून जो है वो भी आप पर इफेक्ट डालता है. मतलब आप दोनों का नेचर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, आप दोनों का चार्ट भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है. तो मैरिज की वजह से आपका करियर जो है अप जा सकता है. अगेन, जैसे 10th हाउस ऑफ करियर है, उसके अंदर लीब्रा साइन हो सकता है. एज सून एज यू गेट मैरिड, द लीब्रा साइन गेट एक्टिवेटेड, हेंस द 10th हाउस ऑफ करियर गेट एक्टिवेटेड. ऐसा भी हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न साइन जो है 7th हाउस में है, तो जैसे ही 7th हाउस ऑफ आपने मैरिज करी, 7th हाउस ऑफ मैरिज गॉट एक्टिवेटेड, क्योंकि उसके अंदर कैप्रिकॉर्न साइन जो कि वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड साइन है, तो करियर एक्टिवेट हो जाता है. तो इस तरह की कॉम्बिनेशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. और ये इन्फॉर्मेशन है कि करियर बहुत राइज करेगा आपका भी और आपके स्पाउस का भी आफ्टर मैरिज. विद द 2 ऑफ कॉइंस हियर, आई फील अगेन मनी इज गोना कम. अगर आप फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ में, अगर आपके स्पाउस फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ में, तो सडनली अगेन आफ्टर मैरिज आप दोनों बहुत अच्छा करने लगो. एंड आई ऑल्सो फील दैट जस्ट आफ्टर मैरिज यू गाइस स्टार्ट टू प्लान फॉर children, like you start family planning. Or I feel that you can actually have 2 kids. One will be of course your own biological kid, and the other will be a pet dog or a cat. That can even happen, but again it can be 2 kids as well. But यहाँ पर I feel आप या फिर आपके spouse या फिर दोनों या pet lovers भी हो, so you guys will even have a dog or maybe a cat or some other sort of pet, maybe a rabbit. वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है. एंड अगेन विद द 2 ऑफ कॉइन्स आई फील दैट यू विल बैलेंस ईच अदर. 2 ऑफ कॉइन्स में बैलेंस का कार्ड है. दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ बैलेंस. सो जो बात हमने अभी कुछ देर पहले कही थी, दैट यू गाइज विल बैलेंस ईच अदर आउट, वो चीज़ ही यहाँ पर नज़र आ रही है. लाइक यू गाइज विल लिटरली बैलेंस ईच अदर आउट. एक दूसरे की जो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी है, मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मैस्कुलिन है, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फेमिनिन है, तो आप दोनों इकट्ठे आते हो तो यू एक दूसरे को आप बैलेंस करते हो. ये यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है. And both of you guys will love kids or will love pets. That can be seen. I also feel जैसे आप और आपके spouse इकट्ठे कोई टैटू भी बनवाएं apparently, and that too on like maybe यहाँ या फिर legs पर, like somewhere on your legs. वो भी इकट्ठे. तो that can happen here. And already शायद आपके spouse के tattoos हैं. So that's there. And I also feel जो आपके स्पाउस है उनकी जो नेक होगी वो ब्रॉड होगी. स्पेशली टॉरस पीपल, उनकी नेक ब्रॉड होती है, थोड़ी चौड़ी होती है. when someone has a Taurus ascendant, क्योंकि ascendant हमारी physical body को show करता है. तो when Taurus is in the ascendant, Taurus specially जो है थोड़ा चौड़ी body type को show करता है. स्पेशली neck जो है वो चौड़ी होती है. So that's there. And a person who is a Virgo ascendant, patli neck. I am a Virgo ascendant, so yes, slim neck. तो ये चीज़ है. But Taurus thick neck. And they also have a like ये जो jaw है ये भी थोड़ा thick होता है. तो ये भी बॉडी टाइप में आता है. और यहाँ पर भी इसकी इंडिकेशन है विद द 2 ऑफ कप्स. ये 2 ऑफ कप्स भी टॉरस को शो करता है. तो दैट्स दे अगेन साइन ऑफ टॉरस. अगेन जो आपका धारक कारक है वो टॉरस साइन में हो सकता है. योर 7th लॉर्ड इज इन द टॉरस साइन, या फिर आपका जुपिटर या वीनस इज इन टॉरस साइन. तो टॉरस में जो है कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा ये नक्षत्रास होते हैं. तो ये नक्षत्रास में आपके जो है अगेन वीनस, जुपिटर, 7th लॉर्ड धारक कारक का प्लेस्ड हो सकता है इन योर बर्थ चार्ट, या फिर इन योर चंद्र लग्न एज वेल, और इन द नॉट चंद्र लग्न, D12 चार्ट या फिर D9 चार्ट में, इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D9 चार्ट या फिर D12 चार्ट में. ये जो है अगेन 7th लॉर्ड ये टॉरस साइन में प्लेस्ड हो सकता है अगेन, या फिर वीनस, जुपिटर धारक कारक का प्लेस्ड हो सकता है. दैट कैन बी सीन. और ये नक्षत्रास में प्लेस्ड हो सकता है. दैट कैन बी सीन. लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्पाउस. Pile number 2. And I also feel जो आपके spouse हैं they will have a strong Capricorn sign or a strong
एक्वेरियस साइन, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस या स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न का यही मतलब है कि उनका सन मून राइजिंग आत्मा कारका जो है वो इन साइंस में प्लेस्ड है, फिर कोई और प्रोमिनेंट प्लैनेट ये कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड हो। आपके चार्ट में भी अगेन 7th लॉर्ड धारकार का वीनस जुपिटर ये कैप्रिकॉर्न साइन या एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड हो सकता है। देन वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अगेन वी सी a bit masculine person here, 6 ab वाला person, muscular person here. So I do feel जो आपके स्पाउस है वो अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत टेक केयर करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ का भी टेक केयर करने में विश्वास रखते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन में हम इस पर्सन को योग लगाते हुए देख रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए देख रहे हैं, तो ये अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। दैट कैन बी सीन एंड हेयर एज वेल नंबर 19 इज देयर, नंबर 19, 9 and 1, नंबर 10 is again the sign of Capricorn. Capricorn is about effort, work. तो अपने करियर पर ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है और अगेन अपनी मेंटल हेल्थ को जो है टेक केयर करते हैं, मेंटल हेल्थ का भी। सो इस लाइफ टाइम, इस समय पर, जिस समय में हम रहते हैं, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पर भी जो है ये पर्सन पूरा ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर। देन वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अगेन मैरिज के लिए यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया, मीनिंग आप और आपके स्पाउस दोनों के लिए लाइक अबंडेंस कम्स व्हेन यू आर टुगेदर, व्हेन यू आर इन अ यूनियनशिप, दैट कैन बी सीन। एंड अगेन जैसे आज की डेट में लोग मैरिज नहीं करते हैं, लोग एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। जब हम अपने पार्टनर के साथ अंडर द सेम रूफ रहते हैं, मतलब एक ही घर में, एक ही छत के नीचे जब हम रहते हैं अपने पार्टनर के साथ, इवन विदाउट मैरिज, तब भी वो मैरिज जैसा फील होता है। इस वजह से अब इन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी मैरिज होना या नवामशा चार्ट एक्टिवेट होना, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू साइन अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ आप अगर अपने पार्टनर के साथ एक अंडर द सेम रूफ रहते हो, अगर एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, तब भी आप नवामशा एक्टिवेट करते हो, तब भी वो आप मैरिड लाइफ की तरह जो है आप जी रहे हो। तो वो मैरिड लाइफ जो नवामशा रिप्रेजेंट करती है, उसके जो है वो रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। सो इवन लाइक सम ऑफ यू कैन लाइक गेट इन अ लिव इन रिलेशनशिप, तब भी जो है अबंडेंस, तब भी जो है फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास आएगी, ये इंडिकेशन है। एंड ऑफकोर्स मैनी ऑफ यू विल गेट मैरिड, तो उसके बाद भी जो है फाइनेंशियल अबंडेंस तो आएगी, मनी वाइज वेल्थ जो है वो इंक्रीज होगी। And I also feel because we have number 3, so number 3 represents travel. So some of you guys will not live in your homeland after marriage. Some of you guys will live far away from your homeland. Maybe from a one city to other आपको travel करना पड़े, या फिर one state to the other, या फिर one country to the other आप shift हो जाओ after marriage. ये यहाँ पर indication है. Let's get some more information about your spouse. File number 2 के spouse के बारे में कुछ और information. We have the antelope and wheat. It says nourishment. Spouse really provides you this nourishment. Nourishment जो food से भी provide करी जाती है. Like spouse can take you to different restaurant or can prepare food on his own or food on her own to you. वो आपको वो फूड प्रोवाइड करे, आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करे। इनफैक्ट नरिशमेंट जो है हमें सिक्योरिटी से भी फील होता है, लाइक व्हेन वी आर सिक्योर विद आवर पार्टनर, तब भी हमें नरिश्ड महसूस होता है। तो स्पाउस जो है हर तरीके की वो नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो खाने से नरिशमेंट है, चाहे वो एक इमोशनल सिक्योरिटी वाली नरिशमेंट है। जो भी नरिशमेंट आपको चाहिए, जहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पर परफेक्ट नहीं हूँ या ये चीज़ मेरी लाइफ में थोड़ी इनसिक्योर है, वो सारी जो भी चीज़ें हैं वो स्पाउस फुलफिल करते हैं, ये यहाँ पर सिग्निफाई हो रहा है। Then we have the mouse and the buttercup. It says innocence. So with this innocence card, I do feel spouse जो है they are not so experienced in terms of relationship. They are not so experienced in terms of we can say sexual things maybe, और आप ही की तरह या like आपसे भी शायद कम they don't really know how things work out in a relationship or in marriage, but I feel that you're going to teach them that can be seen here. But they are quite innocent when it comes to how to show love to each other, and even when it comes to sexual things they can be a bit innocent in that sense. तो ये यहाँ पर नज़र आ रही है, ये information यहाँ पर है।
व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग ऑफ मैरिज, तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है कि पाइल नंबर 2 की मैरिज कब होती है. इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, पाइल नंबर 2, एंड इफ़ यू रियली वांट टू गेट मैरिड, तो यहाँ पर क्या टाइमिंग ऑफ मैरिज है. आप इमोशनली रेडी हो मैरिज के लिए, एंड यू आर इन अ मैरिजेबल एज, ओके फाइन. आर यू इमोशनली रेडी फॉर मैरिज, आर यू रेडी फॉर इट और नॉट. इस चीज़ पर भी बहुत चीज़ें निर्भर करती है. मैरिज के योगास बनते और ख़त्म होते रहते हैं, पर अगर आप रेडी नहीं हो तो फिर मैरिज नहीं हो सकती है. कुछ समय ऐसा होता है, कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ पर बहुत सारे अच्छे रिश्ते आते हैं, जहाँ पर मे बी फैमिली प्रेशर भी होता है. पर अगर अगेन आप रेडी नहीं हो इमोशनली, तब मैरिज नहीं हो सकती. पर अगर आप रेडी हो तो मैरिज ज़रूर हो जाएगी फिर उस टाइम पीरियड पर. तो वो टाइम पीरियड जो है मैरिज का आपके लिए कब आ रहा है, पाइल नंबर 2. ओके, we have the emperor card. End of the deck we have the king of wands. All right, so especially with the emperor card, ये अगेन ये जो मैरिज की चीज़ें आप पर निर्भर करती है. emperor is like I am in control, I am in control. emperor says this, तलवार मेरे हाथ में है, I am in control. So again it depends upon you, especially अभी से 4 months from now जो है, या फिर 2024 में यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस है. बट स्पेशली अगेन दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो 4 months फ्रॉम नाउ आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, फिर 4 weeks फ्रॉम नाउ आप एक पर्सन से मिल सकते हो और उससे आपकी मैरिज हो. बट अगर आप ये रीडिंग 2023 में ही देख रहे हो तो दे आर हाई चांसेस दैट यू गेट मैरिड इन 2024. पर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो 4 months या फिर 4 weeks फ्रॉम ना आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो. और अभी से जब आप अपने इस पार्टनर से मिल चुके होगे तब से जो है वी कैन से उसके आगे भी 4 months फ्रॉम ना आपकी मैरिज यहाँ पर हो सकती है. तो बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू, आर यू रेडी फॉर मैरिज और नॉट. बट यहाँ पर जो है अगर आप रेडी हो मैरिज के लिए तो आप अपने पार्टनर से 4 months या फिर 4 weeks फ्रॉम नाउ मिल सकते हो. और फिर जब भी आप मिलते हो फिर अपने पार्टनर से, तो उसके 4 months के बाद यहाँ पर मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस. आई होप आई क्लियर थिंग्स ऑफ अबाउट टाइमिंग ऑफ मैरिज. आपको समझ आई मैरिज की टाइमिंग के बारे में, राइट. 4 weeks या फिर 4 months बाद यू विल मीट योर पार्टनर. उनको मिलने के बाद 4 months फ्रॉम नाउ उसके बाद यू कैन गेट मैरिड, इसके हाई चांसेस है. सो दिस इज़ द इंडिकेशन. बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर इमोशनल, आर यू इमोशनली रेडी, आर यू फिजिकली रेडी फॉर दिस, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. अगर हाँ तो यहाँ पर मैरिज ज़रूर हो जाएगी. अगेन ये मैरिज की जो चीज़ है ये आप पर निर्भर करती है, दैट कैन बी सीन हेयर. एंड अगेन एस्ट्रोलॉजिकली आई से वही कि यहाँ पर साइन ऑफ टॉरस बहुत डोमिनेटिंग है, यहाँ पर साइन ऑफ स्कॉर्पियो भी बहुत डोमिनेटिंग है. बिकॉज एक्वेरियस के डायरेक्टली ऑपोजिट वी हैव द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. तो जो डायरेक्ट ऑपोजिट साइंस या नक्षत्रज होते हैं वो सिमिलर इफेक्ट देते हैं. जैसे टॉरस में कृतिका नक्षत्र है, कृतिका रिप्रेजेंट्स अ शार्प ऑब्जेक्ट. डायरेक्टली ऑपोजिट टू कृतिका नक्षत्र इन टॉरस वी हैव विशाखा नक्षत्र. तो विशाखा भी उस स्प्लिट ब्रांच को शो करता है. एक ब्रांच थी वो स्प्लिट हो गई है 2 में, क्योंकि कृतिका जो नक्षत्र है वो शार्प ऑब्जेक्ट को शो करता है, उसने वो उस ब्रांच को कट कर दिया, स्प्लिट कर दिया. तो अगेन जो कृतिका नक्षत्र के चीज़ें हैं, जो कृतिका नक्षत्र की वी कैन से डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन विशाखा से भी मैच करेगी. लाइक बोथ कृतिका पीपल एंड विशाखा पीपल, दे डोंट लाइक टू बी डिफीटेड, दे वांट टू विन एट एनी कॉस्ट एंड एट ऑल कॉस्ट. एंड दे आर द पीपल जो दे विल बी टू फेस्ड एज वेल. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज करते हैं, वो बदलते हैं, बट दे कैन बी अ बिट टू फेस्ड एज वेल. दे आर द पीपल जिनके अंदर बिग सेक्शुअल एपिटाइट और बिग एपिटाइट फॉर फूड भी होगा. एंड दे विल ऑलवेज लुक वेरी यूथफुल इन देयर अपीयरेंस. अगर वो अपनी 40s में भी एंटर करते हैं, दे विल लुक लाइक दे आर इन देयर 30s. That will happen and they are very critical about everything. They can find flaws into a perfect to perfect project. ये कृतिका और विशाखा नक्षत्र दोनों की डिस्क्रिप्शन है, इंडिकेशन है. सो दैट इज देयर. सो कृतिका रोहिणी मृगशिरा ये नक्षत्र जो है डोमिनेटिंग हो गया आपके चार्ट में या आपके स्पाउस के चार्ट में. इवन विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा भी डोमिनेटिंग होगा आपके चार्ट पे या फिर आपके स्पाउस के चार्ट में. आपका 7th लॉर्ड धाराकार का वीनस या जुपिटर इन साइंस इन नक्षत्रास में प्लेस्ड होगा. अगेन कृतिका जैसे एयरीज साइन में होता है, तो एयरीज साइन में भी जो है आपका 7th लॉर्ड धाराकार का जुपिटर वीनस प्लेस्ड हो सकता है. तो एरीज में तो अश्विनी और भरणी नक्षत्र भी आते हैं, तो ये नक्षत्र भी
इंपॉर्टेंट होंगे आपके चार्ट में. आपके अगेन खुद के कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट जो इन साइंस इन नक्षत्र इसमें प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट. तो ये यहाँ पर इंडिकेशन है एस्ट्रोलॉजिकल. ऑलराइट, सो यस, दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. And do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets are cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the nostalgia card. It says focus on the here and now. Let's get started with your reading. So मेन टैरो से हम शुरू करते हैं. पाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस. पाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस के नेचर के बारे में कुछ, उनके बिहेवियर के बारे में कुछ, कैसे पर्सन है. ओके, वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड. वी हैव द पेज ऑफ कप्स. ऑलराइट, ओके. आई फील दैट दे आर वेरी यूथफुल. वो काफ़ी ज़्यादा यंग दिखेंगे, अपनी एज से छोटे दिखेंगे इनफैक्ट. एंड उनका लाइक दे आर नॉट द पीपल जो ओवरवेट भी. आई फील वो काफ़ी फिट हैं, पतले भी नहीं हैं, हेल्दियर साइड पे भी नहीं, एकदम फिट जो होता है ना, फिट बॉडी, ऐसी बॉडी होगी. और लाइक आई डोंट नो, जैसे प्रपोर्शन में होती है ना बॉडी कईयों की, एक जो टॉर्सो है, लाइक इट्स everything is in proportion. And like they are the people जो they will love to dress up nicely. Like they are the people जो अपने dressing sense पर focus करते हैं. And they also focus towards the statement pieces. They are the people जो थोड़े इमोशनल भी होंगे. अगर आपने उनको हल्का सा कुछ कह दिया उनको बुरा भी लग जाता है, पर अगर आप उनके लिए कुछ स्पेशल कोई सरप्राइज करते हो तो बहुत खुश भी होते हैं. तो इस तरह की जो है पर्सनालिटी है. दे आर हैप्पी गो लकी पीपल. बहुत लाइट उनकी एनर्जी होने वाली है, हैवी एनर्जी नहीं, बहुत लाइट केयर फ्री एनर्जी होने वाली है. दैट कैन बी सीन हियर. एंड I feel that you can have Mercury as your Dhara Karka. Like suddenly there is this youthful feeling and this bubbly feeling about your spouse. They are very energetic people as well. They are also extremely curious. Ki, like whether it's a TV show or whether in life in general, they are very curious beings. Very curious about things. Then we have the Temperance card. They're also going to be highly educated people. मतलब उनके पास PhD, Masters या फिर MBA, कोई पोस्ट ग्रेड एजुकेशन हो सकती है. या फिर even if they don't have this degrees, they don't have these degrees, then also वो काफ़ी ज़्यादा well educated या उनकी कोई skill काफ़ी ज़्यादा polished होगी. And I also feel pile number 3, you were attracted to pile number 1 as well. बिकॉज थोड़ा सिमिलर थीम चला था पाइल नंबर 1 में भी. सो अगर आप अट्रैक्टेड थे पाइल नंबर 1 से, एंड इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी टू वॉच टू लिसन टू पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 को भी सुनना. उसमें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस, काफ़ी सारे मैसेजेस होंगे. सो द टेम्परेंस हेयर अगेन शोज कि दे कैन इवन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. दैट कैन हैपन. मतलब हर एरिया में, हर एस्पेक्ट में लाइफ के वो काफ़ी अच्छे होंगे, संपन्न होंगे हर एस्पेक्ट में अपनी लाइफ में. बट आई डू फील दैट कोई उनके पास मास्टरी भी है किसी चीज़ में. लाइक दे आर वेरी गुड एट समथिंग. मतलब जिसमें बहुत सारे अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से आपके स्पाउस को उस पर्टिकुलर चीज़ में मास्टरी हासिल होगी. बट ओवरऑल लाइफ में भी आपके स्पाउस जो है, वेदर इट्स होम स्किल्स, जैसे होम स्किल्स में आपकी कुकिंग आता है, क्लीनिंग आता है, प्रेस करना कपड़ों को वो आता है, वॉशिंग द डिशेज एंड वॉशिंग क्लोथ्स, ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स है जो कि ज़रूरी है, इस चीज़ में भी आपके स्पाउस जो है दे आर गुड एट दीज थिंग्स ऑल्सो. तो दैट कैन बी सीन. एंड टेम्परेंस ऑल्सो शोज दैट दे, अगेन टेम्परेंस इज अबाउट बैलेंस. तो आपके स्पाउस में एक बैलेंस भी होगा, एक वर्क लाइफ बैलेंस होगा और एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग. Then we have the Ace of Coins. Ace of Coins shows that this person is going to be a business owner.
दे आर द पीपल जो जॉब्स में इतना विश्वास नहीं करते, दे आर द पीपल जो बिजनेस में विश्वास करते हैं. अगेन बिजनेस भी अच्छा है और घर के कामों में भी ये बहुत अच्छे हैं पर्सन. सो इट्स लाइक बेसिकली अ हस्बैंड और अ वाइफ मटेरियल. दे आर द पीपल जो वी कैन से कि दे आर द बॉस इन, ऑफकोर्स वो उनका खुद का बिजनेस है तो वो दे आर द बॉस ऑफ दैट बिजनेस, दे आर बॉस ऑफ देयर करियर. बट उनके अंदर एक स्किल है लोगों को पहचानने की कि क्या ये पर्सन जो है काम कर सकता है और कितना काम कर सकता है. एंड दे नो हु इज़ ऑनेस्ट एंड हु इज़ डिसऑनेस्ट. एक परख शक्ति जिसको हम कहते हैं वो इस पर्सन में काफ़ी होगी. और इनकी जो इंटुइशन है ये समय पर बहुत काम करती है. बट हाँ, परख शक्ति जो है इस पर्सन की बहुत तेज़ है, बहुत स्ट्रांग है. ये पर्सन जल्दी से प्रभावित नहीं होते, यानी जल्दी से अट्रैक्टेड नहीं होते, जल्दी से इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, जल्दी से इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता. ये पर्सन ऐसे पर्सन है, अगर इनके मन में ये आइडिया है या ये प्लान है तो चाहे कुछ हो जाए ये पर्सन उस प्लान को प्रैक्टिकल रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट करेगा. अगर भगवान भी ज़मीन पर आ जाए और कहे कि ये मत करो, लाइक स्टिल योर स्पाउस विल डू दैट, बिकॉज उन्होंने वो प्लान करी है चीज़, वो स्ट्रैटेजाइज करी है वो चीज़. और अगर किसी चीज़ पर ये पर्सन बिलीव कर लेते हैं कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ नहीं ठीक, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू और फॉर एनीवन एल्स कि वो आपके स्पाउस को कहें कि नहीं ये चीज़ नहीं ठीक, वो चीज़ ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम योर स्पाउस इज यू नो योर स्पाउस इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ रियलाइजिंग कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. अगेन वो परख शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. और हाँ, एट टाइम्स विल फील लाइक कि जो स्पाउस है वो थोड़े स्टबर्न है, जिस चीज़ पर वो फिक्स हो जाए, जहाँ सुई अटक जाए फिर वहाँ अटक ही जाते हैं, वहाँ वो फिक्स हो ही जाते हैं. दैट कैन बी सीन. बट अगेन दे आर द पीपल जो समय के साथ जो है अपने अंदर चेंजेस ज़रूर लेकर आते हैं, समय के साथ चलना पसंद करते हैं. इवन जैसे whether it's like an iPhone, every year it get updated but similar चीज़ फिर भी मार्केट में आती है. like your spouse likes to have updated version of their phone, of other gadgets, so like they like कि मैं अपडेट करूँ अपने फ़ोन को, या मैं अपडेट करूँ अपने iPad को, मैं अपडेट करूँ अपने चीज़ों को. तो अपडेट करना उनको बहुत अच्छा लगता है. आपके स्पाउस लाइक दे, आई शुड नॉट से कि आपके स्पाउस शो ऑफ है, बट हाँ लाइक they like to tell other people or want to let other people know कि I have this. मतलब अब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर they upload a picture जिस पिक्चर में मे बी उनकी पीछे गाड़ी खड़ी है और like and they have a cool outfit on and they have the iPhone as well in their hand. So like उस तरह से फाइनर चीज़ें लाइफ में पसंद करते हैं, लग्जरीज लाइफ में पसंद करते हैं, ब्यूटी, आर्ट्स, फैशन, इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं. दैट कैन बी सीन हियर. बट अगेन दे आर बिजनेस ओनर्स, दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. वो करियर में बहुत अच्छा करें, जो भी उनका काम है उसमें परफेक्शनिस्ट है, उस काम में उन्होंने महारत हासिल करी हुई है, परफेक्शनिस्ट है. अब वो चाहे मनी कहीं इन्वेस्ट करें या दान दे दें या फिर अपने ऊपर खर्च करें, तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑफकोर्स वो डोनेशंस भी देते हैं, बट दे लाइक टू वियर नाइस क्लोथ्स, दे लाइक टू वियर नेम ब्रांड क्लोथ्स, दे वांट टू हैव अ लग्जरियस व्हीकल एंड दे हैव अ लग्जरियस व्हीकल एंड अ बिग होम. और आई फील अगेन वो लग्जरीज में रहना और ट्रैवल करना इस पर्सन को बहुत पसंद है. तो सारे अमीरों वाले शौक जो हैं वो स्पाउस को पसंद हैं और वैसी लाइफस्टाइल जीना पसंद है और वैसी लाइफस्टाइल जीते भी आपके स्पाउस, बिकॉज दे हैव द मनी. फिर यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के स्पाउस के बारे में. ओके, वी हैव ऑल टाइड अप. आई फील कि व्हेन इट कम्स टू वर्क दे आर लिटरली ऑल टाइड अप. एक और कार्ड निकला है, you have the angel of balance. I told you with the temperance is all about balance, और यहाँ पर भी angel of balance card है. So they are the people जो अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, कई बार कर भी लेते हैं, बट बिकॉज यहाँ पर जैसे ऑल टाइड अप का कार्ड है तो वो अपने वर्क में काफ़ी बिजी भी रहते हैं. लाइक व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू लाइक द वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे,
बहुत बिजी आपके स्पाउस रहते हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे सैटरडे संडे भी उनका बिजी रहता है, पर जब उनको वो मौका मिलता है ना मज़े करने का, मज़े इन द सेंस कि घूमने फिरने का, मॉल जाकर शॉपिंग करने का, तो वो दिल खोल कर वो सारी चीज़ें करते हैं. बट आई डू फील कि बहुत बिजी आपके स्पाउस रहते हैं. दे आर ऑल काइंड ऑफ टाइड अप इन देयर वर्क, इन देयर करियर, इन देयर बिजनेस. और क्योंकि बिजनेस 24/7 चलते हैं, हियर एज वेल वी हैव नंबर 23. सो लाइक दे आर वेरी बिजी इन देयर लाइफ, इन देयर करियर. दे आर एक्सट्रीमली बिजी पीपल, दे आर बिजी बीज. तो जब भी उनको अगेन वो मौका मिलता है बाहर जाने का, ट्रैवल करने का, लाइफ को जीने का, तो बहुत अच्छे से वो समय को जीते हैं. और आप ये कह सकते हो मेरे स्पाउस जल्दी छुट्टी नहीं ले सकते, बिकॉज अगेन ही हैज़ हिज ओन बिजनेस जो कि उनको करना है. उनको अच्छा लगता है उस बिजनेस को करना. वो दिल अपना मन मार के कोई चीज़ नहीं कर सकते. लाइक योर स्पाउस इज नॉट अ पर्सन जो कहे कि उफ मेरा मन नहीं है ये काम करने का, उफ मेरा आज मन नहीं है जॉब पर, सॉरी बिजनेस पर अपने जाने का, अपने वर्क प्लेस पर जाने का मेरा मन नहीं है. कभी भी आपके स्पाउस ये बात नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ मुझे बहुत पसंद है और मैं नहीं छोड़ना चाहता. चाहे जितना मर्जी वो बिजी हो, वो करियर जितना मर्जी मुझे बिजी रखे, मैं नहीं छोड़ना चाहता या चाहती, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा मनी देता है एंड आई लव व्हाट आई डू, सो आई डोंट वांट टू लीव इट. सो इस तरह की उनकी यहाँ पर एनर्जी, इस तरह का उनका यहाँ नेचर नज़र आ रहा है. एंड दे आर द पीपल जो फोकस करते हैं प्रेजेंट पर. ये भी चीज़ है. लाइक उनकी फेवरेट लाइन भी हो सकती है कि अगर ज़िंदगी में आए हैं तो दुखी होने के लिए थोड़ा ना आए, खुश रहने के लिए आया, खाओ पियो ऐश करो मौज करो. लाइक ऐसे ही उनको उनकी वो फेवरेट लाइन हो. दैट कैन हैपन हियर. एंड लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स अबाउट देयर अगेन योर स्पाउसेस नेचर. पाइल नंबर 3 we have the frog and the lotus. It says metamorphosis. All right, I do feel that they are the people जो again who jumps on opportunities, who thrive when they are busy. जैसे कुछ लोग जो है they want कि मेरी लाइफ ऐसे स्मूथ चले, whereas your life your spouse is like आपके स्पाउस को तब लाइफ नॉर्मल लगती है, तब लाइफ अच्छी लगती है जब उनकी लाइफ में थोड़ा ऐसे ऐसे हो. मतलब दे वॉन्ट टू बी बैलेंस्ड, बट एट द सेम टाइम उनको बैलेंस बोरिंग भी लगता है, उनको वो रूटीन बोरिंग भी लगता है. तो वो अपनी लाइफ में ऐसे जो है जीना चाहते हैं. मतलब अप्स एंड लोज उनको, या अप्स एंड डाउन्स उनको ठीक लगता है. मतलब उनको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट कुछ करने को तो है मेरी लाइफ में, बोरिंग तो नहीं है. जब लाइफ स्मूथ चल रही है ना, आपके स्पाउस ऐसा फील कर सकता है लाइक ओ माई गॉश माई लाइफ बिकेम सो बोरिंग. कुछ लोगों को जो है ऐसे वाली लाइफ, एक या हम कह सकते हैं हनीमून फेज, या फिर एक ऐसा फेज जहाँ पर आप अपने करियर के पीक पर हो, वो भी 20 सालों से पीक पर हो आप अपने करियर के. तो उस तरह की लाइफ जहाँ पर अगेन थ्रिल है, जहाँ पर थोड़ा सा एक किक मिलता है, लाइक उस तरह की लाइफ आपके स्पाउस को पसंद है. ऑल्दो दे रियली लाइक बैलेंस्ड लाइफ एज वेल, पर जब बहुत ज़्यादा ही बैलेंस्ड लाइफ 2 दिन 3 दिन अगर वो जी लेते हैं, उसके बाद दे आर लाइक I cannot live this kind of life. I want speed in my life. I want more things in my life. I want to grab more opportunities in my life. तो वो निकल पड़ते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ. एंड दे आर द पीपल, अगर उनको 10 अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है आगे, तो वो 10 की 10 ग्रैब करना चाहेंगे और फिर भाग दौड़ करके उन 10 की 10 अपॉर्चुनिटीज़ को कंप्लीट भी करना चाहेंगे. ऑफकोर्स रियलिटी यही होगी कि उनमें से 10 अपॉर्चुनिटीज़ में वो 6 या 7 ही अपॉर्चुनिटीज़ कंप्लीट कर पाएंगे. बट स्टिल 6 या 7 अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब 10 अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, 10 चीज़ों को ग्रैब करना और उनमें से 6 या 7 चीज़ें करना, ये भी बहुत बड़ी बात है. So they like when they have a little bit pressure or maybe a little bit more pressure on their head. उनको busy life बहुत पसंद है. And they are the people जिनको downtown में रहना बहुत पसंद है. Like New York or some city place where there are tall buildings, metropolitan cities, ऐसी जगहों पर रहना बहुत पसंद है. उनको रूरल एरियाज़ में या जहाँ बड़ी शांति है वहाँ उन एरियाज़ में रहना पसंद नहीं. उन एरियाज़ में जाके वो 2 दिन रह सकते हैं, तीसरे दिन दिल बिकम होम सिक एंड दिल बी लाइक लेट्स गो बैक होम और लेट्स गो टू अ बिजी प्लेस. उनको वैसी जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ पर चहल पहल है, जहाँ पर बहुत लोग हैं या जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं. माहौल जो है एक जगह का ऐसा पसंद करते हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं. लाइक
हमें पता है कि हम एक्सरसाइज घर पर भी कर सकते हैं, हमारे पास मशीन भी है, हमारे पास वो ट्रेडमिल है, हमारे पास वेट्स भी है, पर फिर भी हम जो है जिम जाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो माहौल है वहाँ का, हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों से मोटिवेट हो रहे हैं कि वो भी कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो हमें भी करनी चाहिए। एक वो मोटिवेशन मिलता है, एक वो माहौल मिलता है। तो आपके स्पाउस को ऐसा ही माहौल चाहिए, या ऐसा ही माहौल अच्छा लगता है जहाँ पर लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ एफर्ट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वैसा माहौल जो आपके स्पाउस को पसंद है। देन वी हैव द रैम एंड द डालिया. If I'm pronouncing it correctly, it says determination. So especially with this card here, I feel sign of Aries बहुत ज़्यादा dominating होगा. Like a mountain ram is the significator of Aries, mountain ram. तो अगेन अगर आप YouTube पर देखो, उसकी वीडियो देखो माउंटेन रैम की, तो इतनी स्टीप चढ़ाई को भी माउंटेन रैम ऐसे 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 जिगजैग जिगजैग करके पहुंच जाता है टॉप पर. इट्स लाइक योर स्पाउस इज दिस काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल. बहुत एग्रेसिवली वो मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, चाहे जितनी मर्जी चढ़ाई ऐसे स्टीप है, फिर भी दे विल रीच द टॉप बी फॉर एवरी वन एल्स. एंड अगेन वो फिजिकली फिट काफ़ी हैं, फुर्तीला जिसको हम कहते हैं, फुर्तीली बॉडी है, फुर्तीले हैं वो. जो यहाँ से फुर्तीला है ना, जो यहाँ से क्विक है ना, तो उसकी फिजिकल बॉडी वैसी ही बनती है, उसकी फिजिकल बॉडी वैसी होती है. जो यहाँ से लेजी है ना, जो यहाँ से थोड़ा स्लो है, तो उनका शरीर भी उसी हिसाब से फिर मूव करता है, उसी हिसाब से डेवलप करता है. जो आप यहाँ हो वो आप यहाँ पर हो. इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा मन हमारे तन को इन्फ्लुएंस करता है. अगर मन उदास है, मन अच्छा नहीं फील कर रहा, तो तन भी अच्छा नहीं फील कर सकता है. ये फैक्ट है. तो उसी तरह लेके और स्पाउस इज अ पर्सन जो यहाँ से क्विक थिंकिंग करता है, मतलब बहुत क्विक है अपनी थिंकिंग में भी. लाइक दे कैन हैव मार्स एंड मून कंजंक्शन. मून इज द माइंड, मून इज ऑल्सो द पीस ऑफ माइंड, द मून इज द वे वी थिंक, and Mars is the jet engine. Mars is the energy to do something in life. Mars represents a soldier who is ready to fight, who is active, and yeah, एक सोल्जर किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की ताकत रखता है. तो इस तरह के आपके स्पाउस होंगे, किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की ताकत रखते हैं, दिमाग रखते हैं कि किसी सिचुएशन, कोई कैसी भी सिचुएशन हो, मैं उसको अच्छी बेटर में कैसे बदल सकता हूँ. उनके पास वो इंटेलिजेंस है. हम इसको विजडम नहीं कहेंगे, हम इसको इंटेलिजेंस कहेंगे. लाइक योर स्पाउस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटेलिजेंट. दे मे नॉट बी सो वाइज, बट दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट पीपल. दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर क्विक लर्नर्स. That can be seen, very youthful, very curious. तो जो मून मार्स का है, इनके पास कंजंक्शन हो सकता है. आपके स्पाउस के चार्ट में मून मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. फिर मून इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय मार्स. तो जो मार्स इट्स लाइक द जेट इंजन, और मून हमारे मन को शो करता है. तो उनके मन पर वो जेट इंजन लगा. यानी कि अगर एक नॉर्मल पर्सन 10 मिनट में 10,000 थॉट्स क्रिएट करता है, तो आपके स्पाउस 10 मिनट में 100,000 थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं. तो मतलब स्पीड ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा क्विक है. इनफैक्ट बातचीत भी वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं. अब या फिर अपनी बात कम शब्दों में बता सकते हैं, मतलब अपनी बात को जल्दी जल्दी दूसरे को कह देना, या फिर कम शब्दों में अपनी सारी बात समझा देना. ये आपके स्पाउस के पास एबिलिटी होगी अपनी स्पीच में. बिकॉज अगेन वी हैव पेज ऑफ कप्स. सो पेज ऑफ कप्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मर्क्यूरियस कार्ड, एंड इट्स अबाउट बीइंग यूथफुल. तो even when your spouse enter their 40s or 50s, they still will look youthful, and they're also going to be youthful up here as well. So that's there. And let me pull one more card here about your timing of marriage. तो यहाँ पर टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या है? अगर आप इमोशनली रेडी हो, साइकोलॉजिकली रेडी हो मैरिज के लिए, और इन अ मैरिजेबल एज, तब जो है आपकी मैरिज कब होती है, मतलब इफ़ यू आर रेडी. सी, मैरिज के योगास बनते और ख़त्म होते रहते हैं. बात सिर्फ इतनी होती है कि मैरिज के योगास जिस समय पर बन रहे हैं, यानी उस समय पर मैरिज होने के काफ़ी हाई चांसेस है. मतलब आपको शायद फैमिली प्रेशर आए, या फिर आपको आपके सामने बहुत अच्छे रिश्ते आए. दैट हैपन्स. बट अगेन, सब कुछ होने के बावजूद अगर आप रेडी नहीं हो इमोशनली, तब मैरिज नहीं हो सकती है. पर अगर आप रेडी हो और मैरिज की दशा चले, तो येस, यू विल गेट मैरिड. तो अगर आप रेडी हो, पाइल नंबर 3, इफ़ यू आर रेडी फॉर मैरिज इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इन एवरी वे यू आर रेडी, तो यहाँ पर स्पिरिट लेट अस नो व्हेन विल पाइल नंबर 3 गेट मैरिड. We have the Knight of Swords. This is a very quick card. Literally, this is such a quick card. And in the end of the deck, we have the 3 of Swords, which shows, like these cards shows swords की energy बहुत quick energy है.
It's really a quick energy. So it shows within few weeks or within few months you will get married. Especially 3 months from now you can meet your spouse. अभी से 3 months from now. और या फिर 3 weeks from now you meet your spouse. या फिर 3 days from now you meet your spouse. बट या स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत क्विक एनर्जी है, डेज या वीक्स को शो करती है. तो स्पेशली 3 days फ्रॉम नाउ या 3 weeks फ्रॉम नाउ यू कैन मीट योर स्पाउस. या फिर 3 months फ्रॉम नाउ यू कैन मीट योर स्पाउस. जब भी आप अपने स्पाउस से मिलोगे उसके 4 months के बाद यू विल गेट मैरिड. ये यहाँ पर इंडिकेशन है. बट यू विल मीट योर स्पाउस वेरी क्विकली नाउ. अगर आप अभी मिले नहीं हो अपने स्पाउस से, यू विल एक्चुअली मीट योर स्पाउस वेरी वेरी क्विकली. और विदिन दिस ईयर यू विल गेट मैरिड. लिटरली विदिन दिस ईयर. बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है. जैसे आप अपने स्पाउस से मिलते हो, जैसे हम कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, इफ़ आई एम करेक्ट, तो उस तरह से बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है. सो अगेन दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. बट जैसे ये रीडिंग हम 2023 में बना रहे हैं, जब भी आप वैसे ये रीडिंग देखो उस साल में जो आपके मैरिज होने के हाई चांसेस हैं. और अगेन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग इन 2023 ओनली, देन ऑफ कोर्स यू कैन गेट मैरिड इन 2023. बेसिकली यहाँ इंडिकेशन यही है कि आप अपने स्पाउस से अगर अभी नहीं मिले हो तो आप अपने स्पाउस से अभी से 4 days या फिर 3 days या फिर 3 weeks फ्रॉम नाउ मिल सकते हो, या फिर 3 months फ्रॉम नाउ मिल सकते हो. और जब आप अपने स्पाउस से मिल चुके होगे तो उसके जब आप अपने स्पाउस से मिल चुके हो तो उसके 4 months बाद आपकी मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है. इसीलिए विद इन दिस ईयर देयर हाई चांसेस दैट यू गेट मैरिड. Within 12 months there are high chances that you get married. तो ये इंडिकेशन यहाँ पर है. Alright, so this is it. This was the reading for you, pile number 3. And again, astrologically, sign of Taurus, sign of Scorpio, ये यहाँ पर जो है dominating हो सकते हैं. And even I'll say Mercury can be your धारा कारका. Alright. टॉरस इसलिए बिकॉज टॉरस में कृतिका नक्षत्र स्पिल होता है. एरीज, टॉरस, एंड आई विल ऑल्सो से अगेन स्कॉर्पियो और जेमिनाई एज वेल. एरीज, टॉरस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, ये डोमिनेटिंग यहाँ नज़र आ रहे हैं. स्पेशली जेमिनाई एंड एरीज. तो एरीज क्योंकि माउंटेन रैम, दैट्स वाई. जेमिनाई इसलिए बिकॉज इट्स रूल्ड बाय मर्क्यूरी. वर्गो इतना ज़्यादा नहीं, बट वर्गो भी हो सकता है. बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग. बट इतना भी ज़्यादा वर्गो साइन डोमिनेटिंग नहीं है, इतना प्रोमिनेंट नहीं है. बट साइन ऑफ जेमिनाई इज़ वेरी प्रोमिनेंट. तो एयरीज में जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका. टॉरस में अगेन कृतिका नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा. जेमिनाई में अगेन मृगशिरा नक्षत्र जो है वो स्पिल करता है. आर्द्रा एंड पुनर्वासु नक्षत्र है. फिर स्कॉर्पियो में हमारा विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये नक्षत्र जो है डोमिनेटिंग है. इसके अंदर इन नक्षत्र इन साइंस के अंदर आपका 7th लॉर्ड धारा कारका जुपिटर या वीनस प्लेस्ड होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट. सो दैट कैन बी सीन हियर. ऑलराइट. या फिर कोई और प्रोमिनेंट प्लैनेट्स जो है इन साइंस में आपके चार्ट में प्लेस्ड होंगे. और अगेन आपका जो धारा कारका है, द प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी लिटरली प्लेस्ड इन द साइन ऑफ जेमिनाई और वर्गो, या फिर मर्क्यूरी जो है आपका धारा कारका है, और या फिर धारा कारका के साथ मर्क्यूरी प्लेस्ड है. ये भी चीज़ यहाँ हो सकती है. सन कैन इवन बी योर धारा कारका प्लैनेट. ऑलराइट. So that was it. This was the reading. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you astrologically, psychologically, or emotionally. Do write angel blessing in the comment section below, and like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.